लेकिन विपक्ष होना चाहिए। बिना विपक्ष का जो है सरकार मनमर्जी करती है। विपक्ष होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। 2024 चुनाव नजदीक है। बहुत बढ़िया है। 2024 आएगा, देश खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सभी लोग मतलब कहाँ जाएंगे ये भी आपको भी मालूम है। कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे, सब बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। बीजेपी? सब बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्यों, धांधली है? नहीं, धांधली नहीं है। धांधली तो वो है जो कहते हैं। हाँ, धांधली तो उनकी तरफ से होती है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। हम बीजेपी की धांधली है। नहीं नहीं, वो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधारा ही गलत है उनकी, इसीलिए वो आते नहीं सत्ता में। गरीबों के नेता है, गरीबों के नेता तो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। वो कहते हैं गरीबों के साथ हैं। अगर मोदी और लालू का रैली एक साथ करा दो, सबसे ज़्यादा जो भीड़ आएगी लालू के पास आएगी। अरे बाप रे, मोदी और लालू की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ जो आएगी वो लालू की रैली में आएगी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेव्स पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन या मेट्रो, इन जगहों पर, इन ट्रांसपोर्ट पे लोग चुनाव की चर्चा करते हैं। आपस में बैठे हुए चुनाव पे की क्या माहौल है 2024 को लेकर। इसी बीच हम भी दिल्ली की बसों में चले हैं जानने के लिए वह लोग क्या सोचते हैं। 400 पार का नारा मोदी जी ने लगा दिया, वहीं साथ ही बहुत ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हम भी है मोदी जी का परिवार। तो जानते हैं वो लोग क्या सोचते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, वो भी दावे कर रही है हम सरकार बनाएंगे। सब दावे ही करता कौन पूरा है? कोई पूरा नहीं करता। अच्छा, चांसेस हैं 400 पार मोदी जी के? पूरे करेंगे। चलो तो सही। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? महिला हैं, आप किसकी बनवा रहे हैं? अभी हम तो किसी की सोच नहीं सकते, जब भी तो पहले तो मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी बैठे हैं। हाँ जी सर, पूरे के नारे आप लोग लगा रहे थे। 400 पार होगा। क्यों? कारण उसका है कि ऐसे ऐसे मुद्दे खत्म कर दे रहा है, पॉलिटिक्स हो गई। जैसे राम जन्मभूमि 370 और ये जो है राशन पानी जो दे रहे हैं, टॉयलेट, और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हिंदू का ही कोई काम होता तो राशन किसको मिल रहा है? केवल हिंदू को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास किसको मिल रहा है? केवल हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। टॉयलेट जो मिले हैं क्या हिंदू को मिल रहे हैं? दोनों सबको मिल रहे हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, उसके जात हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। विपक्ष जो बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष होना चाहिए। बिना विपक्ष का जो है सरकार मनमर्जी करती है। विपक्ष होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ये विपक्ष तगड़ा है ना, किसी लायक नहीं विपक्ष है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, उठाते तो है बात, लेकिन अब जैसे कहते हैं पप्पू नाम किसने धरा? अधीर रंजन चौधरी ने रखा। पार्लियामेंट को बोला क्या राहुल गांधी पप्पू है, अब इनको मुद्दा मिल गया पप्पू पप्पू। बढ़िया मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अकेले होने की वजह से नहीं कर पाते। अकेले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा का न्याय यात्रा कौन से? सब अपना ट्रैक को कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, बढ़िया करेंगे। ठीक है, अंकल जी बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। विपक्ष आप कह रहे थे कमजोर है, सही है? विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष सारा चोर है। और सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी जी 500 चोर आ जाएं तो एक थानेदार को देख के भाग जाते हैं। समझे जी? मूड क्या है लोगों का 2024? 100% मोदी है। मोदी 100%। ऐसा क्यों? अरे उसका काम को देखो ना, क्या काम किया मोदी जी? क्या नहीं किया ये बताओ। आप बता दीजिए, सवाल पूछ रही हूं। नहीं, सारे काम। विपक्ष को जवाब दे दो। विपक्ष को जवाब क्या दे? विपक्ष तो सारा चोर इकट्ठे हो रहे हैं कि तू मुझे बचा लियो, मैं तुझे बचा लूंगा, और तू मेरी से हेल्प करियो, मैं तेरी हेल्प करूंगा, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, चलिए 2024 में मोदी जी के लिए पॉजिटिव मूड है, हैट्रिक बना रहे हैं। बिल्कुल 400 पार। अच्छा, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मैं भी मोदी का परिवार। आप मोदी जी के परिवार से? सारा ही परिवार मोदी का है। ये तो है नहीं कि लालू तो है नहीं, जो मेरे ही भाई भतीजे सब, और सब मेरे ही भाई और सब आ रहे हैं। और ये बाकी लालू है, मुलायम है, ये सारे अपने परिवारों को लिए बैठे। इसका परिवार तो 140 करोड़ जनता है, वो तो कल ही कहा है उसने, मेरा परिवार तो ये है।
140 करोड़ जनता हाँ। अब की बार जितवा देगी मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, अब के नहीं 29 में भी जीतेगा। 29 में भी जितवा- हाँ हाँ, वो 400 पार का अभी का नारा लगा रहे हैं, आप 29 में जितवा रहे हो उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। ट्विटर पे 2019 में मैं भी चौकीदार अब की बार में रहा हूँ। तो वो ये तो नहीं कहा कि मैं सब कुछ हूँ, चौकीदार, सेवक, और बस जो है सबसे छोटे उससे पोस्ट ही ले रहा है अपने सेवक सेवक ज़्यादा कहता है अब। सेवक है मोदी जी, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं, महिलाएं हैं। मैम 2024 किसको जितवा रहे हैं आप? मैम हम किसको जितवाएंगे? आप जिसको आप जितवाना चाहो, आपकी इच्छा, आप महिलाएं हैं, वोट डालेंगे। वोट डालेंगे तब भी मैम ईवीएम में प्रॉब्लम होती है। ईवीएम में घोटाला है, कैसे? वोट डालते हैं, जाता है इलेक्शन कमीशन को है, वोट डालते हैं मोदी जी को जाता है। ज़रूरी नहीं है मैम मोदी जी को जाता हूँ। मैं किसी पार्टी को रिगार्डिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ ईवीएम में घोटाला चलता है। ईवीएम में घोटाला चल जी रहा है। बिल्कुल, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैम जो न्यूज़ चल रही है वही सब बोल रहे हैं। अब कोई अपना फ्यूचर तो देख नहीं सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या न्यूज़ चल रही है? यही सब चल रहा है। बाकी मैम ईवीएम में घोटाला है, 400 पार वोटिंग है। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमारी 400 पार ही जाएगी? अब वो देखो, कोई भी पार्टी हो वो तो अपने दावे तो करेगी ना कि हम 400 बार। अब क्या कांग्रेस बोल देगी हम नहीं आ रहे? बिल्कुल वो मैडम, भी तो कह रहे हैं ना बदलाव होगा। बदलाव होता है। कांग्रेस चली गई। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, मोबाइल पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय दे देंगे आप हमें? युवा हैं आप, क्या सोचते हैं? कामकाज कैसा चल रहा है, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हो, वोट डालोगे? हाँ डाल। किसको डालोगे? ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, वो तो जब देखेंगे। मन में कौन है? मन में है वो, जो जो जीतेगा वो अपना ही है। जो जीतेगा वो अपना है। हाँ। मोदी जीतेंगे? ये मैं कोई भी जीत सकता है, ये तो नहीं कह सकते ना कि कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। पीछे से ना बोल रहे हैं केजरीवाल को छोड़ के कोई भी आ जाए, ऐसा क्यों? अब अपनी अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं, कहने आपकी दो। मर्जी। आपके मन में कौन है? मोदी जी हैं आपके मन में? मन की बात तो जब वोट डलेगा उस टाइम डिसाइड होगा जिसको जाएगा। हाँ, कुछ सोच नहीं रखा? नहीं ऐसे नहीं कह सकते। डिसाइड जब जिस दिन वोट डालने जाएंगे कैलकुलेशन सारा मन रहेगा। में क्या सोच के जाओगे? क्या, चलो छोड़ो किसको वोट डालना, वो तो छोड़ दो, बात की बात हो गई। मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? मेरे लिए जॉब प्लस एजुकेशन, ये दो रहेंगे। जॉब प्लस एजुकेशन, विपक्ष यही सवाल उठाती है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, विपक्ष के साथ हैं आप? देखो जो सही बात उठाएगा उसका साथ तो देना पड़ेगा, मेरा तो यही मानना है। बदलाव चाहते हैं 2024 में? एक सवाल, बदलाव भी नहीं तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि बराबर की टक्कर होनी चाहिए। मेरा तो टक्कर नहीं दे पा रहा विपक्ष ना। वही कह सकते हैं कि हम लोगों को भी ये भी सोचना चाहिए, कम्प्लीटली किसी को पूरी पावर नहीं दे देनी चाहिए। कल को ऐसा हो जाए कि हम चाहकर भी वो फैसले ना ले पाएँ, या कि पार्टी सिर्फ अपना ही करते हित में देखते हुए करते जा रही है, ये नहीं सोच रही कि लोगों का अच्छा होगा या बुरा होगा। उसको जो ऐसा जो उसको लग रहा है वो करते चले जा रही है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वो तो सबके साथ है। देखो वो एक होता है ना कि बल्क कहते हैं, बल्क की बात होती है। बल्क में जो चीज़ सुन लेते हैं डीपली, किसी के घर के जाके तो हर कोई नहीं देखता। उनको जो खबर उन तक पहुंचाई जाती है वो उसके बिहाफ पे चलते हैं, कि उनके कानों में जैसी बातें डाली जाएंगी वो वैसा ही सोचेंगे। हाँ मेरे लिए क्या चीज़ आ रही है मेरे कानों में, तो मुझे उस चीज़ को लेकर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है, वो उसी चीज़ को लेकर चलते हैं। उन्हें अब हमें नहीं पता कि उन तक कौन सी बातें पहुंचती हैं, कौन सी बातें नहीं पहुंचती हैं। कुछ कमियां होती हैं, उनकी कमियां उनको शायद बताई जाती हैं। कमियां बता दो, क्या रही मोदी जी के सरकार में, क्या कमियां रही? मोदी जी की गवर्नमेंट में देखो मेरे हिसाब से महंगाई को कह सकते हैं। महंगाई हम सब जानते हैं कि महंगाई है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता कि मोदी जी महंगाई। क्यों? विपक्ष तो ये मुद्दा उठाता आ रहा है। यही है कि देखो सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के पास, अगर मैं पर्सनली कहना चाहूँ ना, जैसे होता है कि एक पॉलिटिशियन होता है, पावर होती है, बोल्डनेस होती है, उसको देख के लगता है कि हाँ इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये हमको लीड कर सकता है। तो होंगे, हम ये नहीं कहते कि उनके पास नहीं है, लेकिन यही है कि उनकी आपस में सहमति नहीं है। मैं वाली बात है कि मैं बनूँ, तो वो चीज़ कह सकते हैं कि शायद वो कमी उनको खल। आपस में ये नहीं विपक्ष साथ में हो पा रहा ना, साथ में ये गठबंधन जो बना है उसे क्या कहोगे?
बंधन तो उसको तभी कह सकते हैं जब वो साथ चले। सब साथ में ही नहीं है। ठीक है, 2024 चुनाव नजदीक है। बहुत बढ़िया है। 2024 आएगा, देश खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सभी लोग मतलब कहाँ जाएंगे ये भी आपको भी मालूम है। कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे, सब बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। बीजेपी? सब बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्यों, धांधली है? नहीं, धांधली नहीं है। धांधली तो वो है जो कहते हैं। हाँ, धांधली तो उनकी तरफ से होती है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। हम बीजेपी की धांधली है। नहीं, वो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधारा ही गलत है उनकी, इसलिए वो आते नहीं सत्ता में। उनकी विचारधारा ही गलत है। चांसेस है सत्ता में आने के? सीटों के चांसेस हैं? किसके? विपक्ष के। विपक्ष के नहीं, सीटें तो आएंगी, ऐसा नहीं है। मतलब कहा जो मुख्य नेता है उनकी तो सीटें आएंगी। हाँ, जो जिनके गढ़ है वो तो उसमें तो आएंगे ना। नहीं, जिनके गढ़ हैं तो कई दफे गढ़ भी रह जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद तो की जा सकती है ना। आखिरकार वो भी तो पहलवान की तरह से लड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो मतलब शक्ति तो आती है। सोचने का विषय है। तो अब की बार 400 पार? के बार 400 पार। 400 पार करवा रहे हैं आप भी? पता नहीं, मैं तो सिर्फ लालू को मानता हूँ बस। किसको मानते हैं आप? ओनली लालू। लालू। अच्छा, लालू जी को मानते हैं? सिर्फ उन्हीं को मानता हूँ। प्यार बहुत ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी के परिवार पर उन्होंने सवाल उठाया। वो दुनिया के नंबर 1 नेता है, उनको लिम्का बुक फेयर अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री बनाएंगे लालू जी को? देखो, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो गरीबों का नेता है। वो गरीबों का नेता है, बहुत ही बढ़िया नेता है। गरीबों का नेता है लालू? गरीबों के नेता तो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। वो कहते हैं गरीबों के साथ हैं। अगर मोदी और लालू का रैली एक साथ करा दो, सबसे ज्यादा जो भीड़ आएगी लालू के पास आएगी। अरे बाप रे, मोदी और लालू की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ जो आएगी वो लालू की रैली में आएगी। ठीक है, क्या सोचते हैं? लालू का हाजमा बहुत तेज है। लालू का हाजमा बहुत तेज है। चारा हजम कर गया, सब कुछ हजम कर गया, तो वो तो सत्ता को भी हजम कर जाएगा। चारा हजम कर गया, सत्ता हजम क्या, वो सबको कर जाएगा। ठीक है, और लोग भी है, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी सर, 2 मिनट का वक्त दे सकते हैं आप? चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का नारा बीजेपी ने लगा दिया, क्या मूड है मोदी जी को लेकर? मूड ठीक है, हो सकता है ऐसा। पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। कोई है ही नहीं ना, एंटी तो कोई है ही नहीं ना। एंटी कोई नहीं है? है ही नहीं। तमाम विपक्ष ये इकट्ठा हुआ, गठबंधन बनाया इन्होंने। कहाँ बन पाया? कहाँ बना है? इधर से उधर हो रहे हैं सब। डगामोल हो रहे हैं ये लोग। डवाडोल है, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल पक्का। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? जी, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? नहीं, हम तो अपने केजरीवाल की बनवाओगे। केजरीवाल की बनवा रहे हैं? प्रधानमंत्री बनाएंगे केजरीवाल को? हाँ, तो प्रधानमंत्री के बनवाओगे। अच्छा, 1000 रुपये महीना महिलाओं को देने की बात की है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं बताऊँ, एक तो जब क्या फायदा है किसी को बनाने में, जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा हमारा। ये बताओ तुम, 10,000 पे इतनी दूर रखते हैं, क्या है, सैलरी है कुछ? क्या फायदा चाहिए आपको? बस तो हमें फायदा चाहिए कि हमारा जब इतनी दूर से तो किराया, चलो अभी किराया नहीं लग रहा, बाद में तो किराया लगेगा ना मैडम। 50 रुपये रोज के मान क्या खा ले, क्या कर ले, ये बताओ। हमें तो कोई सरकार बनो ना बनो, हमारी तरफ का महिलाएं हैं, महिलाओं को घर चलाना होता है, तो बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है उन्हें भी। क्या कहना चाहेंगे 2024 चुनाव को लेकर? किसकी सरकार बनवा रहे हो, मुझे पता, आप क्या काम करते हैं? तो सरकार जो बनेगी बन जाएगी, जिसकी बनेगी। मोदी जी? मोदी जी की उम्मीद है? हो सकता है। हाँ, पूरी मोदी जी की गारंटी आपकी गारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी? हो सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तमाम राय 2024 चुनाव को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग 400 पार मोदी जी ने नारा लगाया था, विपक्ष उसको इग्नोर कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बदलाव होगा चुनाव में। क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।